नमस्कार, प्रणाम। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मुस्कुराते रहिए, जीवन को सफल बनाते रहिए। स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल सरोज स्टडी सेंटर, फेसबुक पेज सरोज स्टडी सेंटर। आज जो हम लोग देखेंगे वो क्लास नंबर 7th का मैथ का एक्सरसाइज नंबर 10.4 होगा। क्लास 7th का जो है वो मैथ होगा एक्सरसाइज नंबर 10.4 का सभी ऑल क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन होगा, अभी उसको हम टच करेंगे। कल हम 10.3 पढ़ा दिए हैं। जिन जिन को परेशानी है, दिक्कत है, वो जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर या मेरे फेसबुक पेज पर। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 10.4 का पहला क्वेश्चन से। बोलो बोआरे, 10.4 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? केवल इसमें मूलधन बताना है, समय बताना है, दर बताना है। बाकी सवाल को उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो, 750 मूलधन है बउआ, आगे बोलो। दर बराबर 9% है, आगे बोलो। समय 6 वर्ष। पहला क्वेश्चन है कि मिश्रधन और ब्याज दोनों बोल रहा है निकालने के लिए। नहीं, चलो रे बउआ, मूलधन का मतलब सीपी बताए थे, तो सीपी कितना है? अच्छा, मूलधन का मतलब ये तो क्रय मूल हो गया। नहीं, चलो, मूलधन का मतलब वो पी बताए थे, यानी प्रिंसिपल कितना है? 750। चलो, कोई बात नहीं है। आर कितना है, यानी दर कितना प्रतिशत है? 9% दर है। चलो, समय क्या है? समय है 6 वर्ष। और हमको बोल रहा है क्या निकालने के लिए? ब्याज। नहीं, हमको बोल रहा है एस आई निकालने के लिए रे बउआ। अब मिश्रधन बोल रहा है, मिश्रधन को इंग्लिश में बोलते हैं ए। ये दोनों हमको निकालने के लिए बोल रहा है। नहीं, चलो, कोई परेशानी नहीं है। सबसे पहले साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला आता है, हमें नहीं आता है। बैठा देते हैं, यहां लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है रे बउआ? मूलधन गुन्ने समय गुन्ने दर बट्टा इतना 100। आया समझ में? तो लिखना है रे बउआ, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है? 750। समय कितना है? 6 वर्ष। प्रतिशत है, दर है 9%। वही ना, काट दो रे बउआ, 0 से 0 कट गया। नहीं कट गया, अब काटेंगे। 5 से काटो बुआ, बोलो 15 पचे। 5 से काटो 5 दूना, 2 से काटो 2 तिया, नहीं 6 हो गया। बोलो 9 तिया कितना है? ये एस आई बराबर 15 गुने 27। तो एस आई बराबर बुआ निकालो, बोलो 15 सत्ते, बोलो ना 105। हासिल कितना? 10। अब 15 दूना 30 आ 10 40। ये क्या निकल गया मेरा? बोलो, ब्याज निकल गया। कितना रुपया? 405। हमें पता है बउआ, मिश्रधन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? मूलधन में ब्याज को जोड़ देते हैं। तो फार्मूला लिखाए थे रे बउआ, मूलधन बराबर, हाँ, मूलधन प्लस ब्याज, यही न होता है मिश्रधन का। मिश्रधन यानी ए बराबर मूलधन कितना है? 750। ब्याज कितना है? 405। तो हो गया कितना? 5 का 5। नहीं, आइए, 750 से है ना, 405 निकला है ना। तो जोड़ो ना, क्या दिक्कत है? 5 का 5, 7 4 11, 1155 क्या निकल गया उसका? मिश्रधन निकल गया। आया समझ में? ब्याज कितना निकला? 405। मिश्रधन कितना निकला? 1155। आया समझ में पहला क्वेश्चन? चलो, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है बुआ, बोलो। ऑनलाइन वाले आप लोग भी देख लीजिए, वीडियो को थोड़ा देर रुक के अब समझ के बनाइएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, चलो बुआ।
ब्याजे टाना मिश्र धन ना बोलता है। चलो हो गया, बोलो सवाल पढ़ दिए, बन गया नहीं बना? चलो देखते हैं, सवाल पढ़ेंगे तो सवाल बन जाएगा, पढ़ते जाएंगे लिखते जाएंगे, सवाल खत्म आंसर खत्म। बोलो बुआ, बोलता है कि मूलधन कितना है? 500 रुपया। रे बुआ, मूलधन है 500 रुपया, दर कहता है 1.25 पैसा प्रति, अच्छा 1.50 पैसा है। चलो कोई बात नहीं, 1.50 पैसा प्रति महीना है। देख लो, है ना प्रति महीना। रे बुआ, हमें पता है कि जब तक हमें परसेंटेज न दिया रहे तब तक हम ब्याज निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन इतना पता है बुआ कि 1.50 पैसा प्रति महीना है। तो साल में कितना महीना होता है? 12। रे बुआ, इनको 12 से पहले यहाँ रफ में गुना कर दो। बोलो 1.50 गुने कितना? 12 पॉइंट हटाएंगे नीचा में, 100 नहीं सटाएंगे, पर यहाँ काटो रे बुआ 5 से, 30 पंचे 150, 5 से काटेंगे तो 20 पंचे 100, 0 से 0 कट गया, इससे ये काट दो कितना? 36। बोलो बुआ, ये कितना में निकल गया प्रतिशत में? 18%। ये समझा कैसे निकाले 18? नहीं समझा, फिर से समझो बुआ। रेट जो है ना, ये हमें प्रतिशत में न दिया है, लेकिन इतना जरूर कह दिया है कि प्रत्येक महीना में आपको 1 रुपया 50 पैसा भाई साहब लगेगा। तो प्रत्येक महीना में तो हमें पता है कि कम से कम 1 साल का हमें निकालना है। तो 1 साल में कितना महीना? 12 महीना को इससे गुना कर दो, 18% की दर से वो ले रहा होगा ब्याज। आया समझ में? टाइम बोलो कितना है? टाइम बुआ बोल रहा है 15 महीना। इस सवाल में हर एक चीज तुमको सीधा साधा न दिया हुआ है, महीना में चाहे ऐसा हो चाहे वैसा हो। चलो 15 महीना दिया है, इस सवालवा में तुमको कोई चीज सीधा ना दिया, सब में टेर कर दिया है, तो सीधा बनाना पड़ेगा। 15 महीना दिया हुआ है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि 1 साल और 3 महीना, नहीं कह सकता है 12 महीना बराबर 1 साल नहीं होता है, यानी 1 साल 3 महीना। रे बुआ, इससे अगर हमें परफेक्ट टाइम में निकालना है तो यहाँ चलो रफ मेरे बुआ, 15 में 12 से क्या करेंगे? बोलो ना, भागा दे देंगे तो नहीं निकल जाएगा टाइम? तो दे दो, भागा देने में कोनो परेशानी है? बोलो 12 कान 12 कितना हुआ? 3, यहाँ दे दो दशमलव, 0 दे दो, 12 दूना, बोलो ना 24, कट गया 0, 12 पंचे हैया निकल गया, बराबर में दे दो 1.25 वर्ष। आया समझ में? अब मामला फिट कर दिए सारा चीज, तुमको मूलधन दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। अब ब्याज कहता है रे सुगा निकालने के लिए तो साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला न बताए थे। साधारण ब्याज बराबर बुआ यानी SI बराबर क्या होता है? बोलो न, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 नहीं होता है। चलो रे बुआ, साधारण ब्याज को हम SI बोलते हैं। मूलधन कितना है? 500, समय कितना है? 1.25 है, दर कितना है? 18। बुआ रे, गुना करेंगे 100 से नहीं 10,000 से। आया समझ में? 10,000 कहां से दिए? न समझा बुआ? बटा में, हाँ बटा में तो 100 दिए, पॉइंट को हटाएंगे, 2 गो 0 सटाएंगे। आया समझ में? अब करना क्या है? काटो। बोलो E0 से E0 नहीं कट गया, 5 से काटेंगे तो 20 पंचे, 100 नहीं कटेगा, ये 5 से काटो, बोलो 25 पंचे 125, अब 5 से काटो तो 5 चौक 20 नहीं होगा, और 2 से काटेंगे तो बोलो 9 दूना, और 2 से काटेंगे तो 2 कान 2 नहीं होगा। अब बोलो 25 90 को गुना करना है, तो गुना करना है तो बुआ गुना करो, बोलो 9 पंचे 45, हासिल कितना? 9 दूना 18, 4 22 बट्टा 2। अब 2 से भागा दे दो 22 में, तो बोलो 11 कान अति 2 कान 2 कान 2 दूना 4 2 पंचे, इतना क्या निकल जाएगा बुआरे? ब्याज निकल जाएगा। 112 रुपया 5 पैसा क्या निकला? ब्याज निकला। आया समझ में कैसे बनाए? नहीं समझा, एक बार पुनः समझ लो रे बउआ।
मूलधन दिया हुआ है 500 रुपया, 1 रुपया 50 पैसा प्रति महीना है। तो महीना जब दिया रहे प्रति महीना, तो उससे पहले हम साल में कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे। साल में बदलने के लिए 12 से गुना, क्योंकि हमें पता है एक साल में कितना महीना, 12 महीना, तो दर निकल जाएगा 18%। ठीक है, लेकिन फिर हमें महीना भी दिया हुआ है 15 महीना। यही अगर एक साल दे दिया रहता तो यही पर मामला फिट होता, लेकिन गड़बड़ा दिया। 15 महीना को बुआ 15/12 लिखेंगे, 18 महीना को 18/12 लिखेंगे, 25 महीना को 25/12 लिखेंगे। आए बात समझ में? महीना की जब ये बात हुआ तो नीचा में 12 सटा देना है। आ समझ में? बोलेगा तुमको 6 महीना तो 6/12, बोलेगा 3 महीना तो 3/12, तुरंत साल में बदल देना है फटाक से। साल में बदलेंगे बउआ तो निकल जाएगा 1.25 वर्ष। अब तुम ही बताओ, मूलधन दिया है, दर दिया है, समय दिया है, ब्याज का फार्मूला लगा दो, निकल के आ जाएगा 112.5 5 रुपया। ये क्या निकला है रे बुआ? रुपया। हो गया? आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 10 का 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, खत्म कर देना है एक ही वीडियो में। चलो क्वेश्चन नंबर 3 बोलो बुआ। कितने प्रतिशत दर पूछ दिया है? नहीं पूछ दिया है, प्रतिशत मतलब दर न होता है। दर बराबर बोल रहा है x। आगे बोलो। 4 वर्षों का गुना हो जाएगा। देखो मूलधनों गायब कर दिया है। मूलधनों बोलता है कि कोई मूलधन, लेकिन जब भी परसेंटेज का सवाल बनाना आ समझ में, तो मूलधन को हमेशा 100 मानना। आ समझ में? जब भी परसेंटेज का, यानी SI CI यानी कंपाउंड यानी चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, लाभ हानि, जब भी बनाना है तो मूलधन को कितना 100 मानना है। रे बुआ मूलधन कह रहा है कोई मूलधन, तो अभी बताए हैं कोई का मतलब 100, कोई का मतलब 100 हमेशा मान के चलना है। तो मूलधन हो गया 100। समय देखो तुमको दिया हुआ है 4 वर्ष, समय कितना है? इसमें न लगा देना है 12 से भागा रे, तब तो गड़बड़ा जाएगा। ये महीना में थोड़ी बोल रहा है, ये तो डायरेक्ट दे दिया है साल में। जब लिखा रहे समय में महीना, तो नीचे में 12 सटाना। चलो कहीं ना कहीं अब मिश्रधन, जो एक चीज याद रखना बउआ, और जो हो जाएगा वो मिश्रधन होगा, जो हो जाएगा वो मिश्रधन। कहता है मूलधन से 1.25 गुना मिश्रधन हो जाता है। मूलधन से सवाले कह रहा है, हम न कह रहे हैं। मिश्रधन मूलधन का 1.25 गुना क्या हो जाता है? मिश्रधन हो जाता है। चलो समझो, 1.25 गुना अगर गुना करना हो ना बउआ मिश्रधन निकालने के लिए, तो लिख लो मिश्रधन बराबर 1.25 गुना का मतलब हम सबको पता है कि 100 से 1.25 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। इसे ही कहते हैं 1.25 गुना। 1.5 गुना का मतलब 1.50, 1 गुना का मतलब सीधा 1, 2 गुना का मतलब 2, तो यह है 1.25 गुना। इसको पहले वो गुना कर ले। अब बोलो पॉइंट हटाएंगे, नीचा में 100 से 100 मिश्रधन निकल गया 125 रुपया। आया समझ में? अब हमें इस सवाल में कह रहा है होगा कि ब्याज निकालने के लिए। सवाल पढ़ो। अब सवालों भूल जाता कहाँ रहता है इसे। अच्छा चलो बुझ गए, से निकालने के लिए कुछ न कहता है, निकल गया है। निकालना है हमें क्या चीज? दर। तो हमें पता है कि चाहे दर हो, चाहे समय हो, चाहे कुछ हो, निकालने के लिए पहले ब्याज हमको होना चाहिए। तो अब ये ना दर बराबर फार्मूला लगाएंगे बुआरे, मूलधन गुन्ने कितना, अच्छा सॉरी मूलधन नहीं, तुम लोग भी जो है ना मिस होता तो बोलता नहीं है, ब्याज गुन्ने 100 मूलधन गुन्ने, यही ना होता है फार्मूला। तो ब्याज पता है कितना है? नहीं पता है। अब ये ना बताए हैं मूलधन कितना 100 रुपया, मिश्रधन कितना। तो जाओ तुम लोग भी ना घबरा देता है।
ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है रे बउआ? मिश्र धन माइनस मूलधन। नहीं बताए थे, फॉर्मूला ना याद किया है? तो ब्याज बराबर निकालना है रे बुआ। मिश्र धन कितना है? 125। मूलधन कितना है? 100। एस आई निकल गया, ब्याज निकल गया कितना रुपया? 25 रुपया ना निकल गया? तो कहाँ ध्यान रहता है? दर बराबर निकलना है अब यहां से। तो दर बराबर ब्याज कितना निकला? अब ये दिमाग 25 गुने मूलधन कितना है? 100। समय कितना है? 4 से 4 काट दो, 25/4 हुआ। 25/4 को पूर्णांक में तोड़ो, 6 चौक 24, 25% की आंसर हो जाएगा। आया समझ में कैसे बनाए? आंसर देखो। और बराबर 6.25%। 6.25%। जी सर। 6.25% पॉइंट में दिया है तो दे दो ना, क्या दिक्कत है? 4 से भागा देंगे 25 मेरे बुआ। बोलो 6 चौक बंद क्यों नहीं थे? एते भोरे कथी बना देना चाहिए खा नाश्ता से। चलो आबै छियै या बस। 4 से देना है भागा। बोलो 6 चौक 24, 1 कट गया, पॉइंट देंगे रे बुआ, 0 होगा। बोलो 4 दूना 8, 2 0, बोलो 5 चौक। तो हो गया ना आंसर ये भी। चाहे ये है चाहे ये हो, बात बराबर है। चलो ये हो गया तीसरा नंबर। चौथा नंबर बोलो बुआ फटाफट। कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 450 रुपया 3 वर्षों में 504 रुपया हो जाएगा? चलो चौथा नंबर क्या पढ़ दिया बुआ सवाल रे? कितने कौन हो नहीं थे? कितने प्रतिशत ब्याज की प्रतिशत कितने पूछ दिया तो बुआ दर बराबर लिख देना है x प्रतिशत। x का मान पूछ रहा, दर बराबर। बोलो और आगे। 450 रुपया 3 वर्षों में 450 रुपया है तो मूलधन हो गया p बराबर। बोलो 450 रुपया। हाँ 3 वर्षों में समय दिया हुआ है 3 वर्षों में 504 रुपया हो जाएगा। अरे हो जाएगा सो बोलो ना तुम। हो जाएगा मतलब बताए थे ना, एब का मान निकल जाएगा यानी मिश्र धन का मान हो जाएगा। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 500 504। सवालों ठीक लो इधर, सवालों न पढ़ने आता। सवाल को ठीक से सामने में रखेगा कि सवाल को ठीक से रखो सामने में। इतना छोटा छोटा सवाल है फिर भी न पढ़ने आता है। चौथा नंबर में कहता है कितने प्रतिशत ब्याज की दर से, दर निकाल दिया व्हाट। कहता है दर से 450 रुपया। जब ये 450 रुपया है तो मूलधन निकल गया 450। 3 वर्षों में 3 वर्ष दे दिए, हो जाता है 504। पकड़ो ही तो मिश्र धन हो जाता। अब ये ना बताएं, हो जाता है तो 504 रुपया क्या हो गया? मिश्र धन। तो दर निकालने में क्या परेशानी है? इतना बड़ा सवाल, छोटा सवाल पढ़ने में इतना कठिनाई होता है तुम लोग को। इसको पहले लिखो। अब क्या निकालना है हमें? पहले कुछ भी निकालना होगा तो पहले हमें ब्याज निकालना होगा। तो लिखो साधारण ब्याज बराबर। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन। तो एस आई बराबर मिश्र धन कितना है? 504। मूलधन कितना है? 450। घटाओ एस आई का मान निकालो फटाक से। बोलो 4 का 4, 10 में से 5 गया 5, कितना रुपया निकल गया? 54 रुपया नहीं निकला? तो चलो ये एस आई का मान निकल गया। अब कहता है दर का निकालने के लिए। दर बराबर फॉर्मूला अभी बताए हैं। दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुने 100। कहां ध्यान रहता है? समय। अब देखो ब्याज कितना निकला? 54 गुने 100। मूलधन कितना है? 450। समय कितना है? 3 वर्ष। तो काटने में क्या दिक्कत है? बोलो 9 पंचे 0 से 0 पहले काट दो। 9 छक्के 54 और 9 पंचे 45। 5 दूना 10, 3 दूना 6, 2 दूना 4। 4% क्या निकल गया? ये दर निकल गया। आया समझ में? नहीं समझा? समझा कोमल? सब कुछ दिया है, फार्मूला में बैठा दो, मामला फिट।
चलो क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ो, ठीक है, आराम से पढ़ोगे, घबराने की क्या, कैमरा के सामने में हम हैं, परेशानी हो रहा है तुमको। चलो 5वां नंबर क्वेश्चन बोलो वो आराम से। यदि कोई मिश्रधन 5 वर्षों में मूलधन चलो मिश्रधन क्या आता है रे बउआ, तो मिश्रधन, कोई मिश्रधन पूछ दिया तो मिश्रधन बराबर व्हाट दे देना है। चलो आगे पूछो। मूलधन का 5/4 हो जाता है तो अच्छा 1 मिनट रुको बुआ रे, मूलधन का ना, मूलधन का कितना 5/4 हो जाता है, 5/4 हो जाता है, हो जाता है मिश्रधन, यही सवाल कहता है। 5/4 हो जाता है मूलधन का, 5/4 हो जाता है मिश्रधन। चलो यहां से मिटा देते हो मिश्रधन, आगे बोलो बुआ। और ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर कहता है ज्ञात करने के लिए, हाँ, और इतना ही है, मूलधन का 5/4 हो जाता है मिश्रधन, अब ब्याज कहता है निकालने के लिए, दर और समय और सब कुछ गायब कर दिया। 5 वर्ष का ब्याज है। तब तो वही तो बोले, तुम तो और दिमाग सठिया देता है। पीछे नहीं था। समय बराबर 5 वर्ष, हाँ, दर कितना है, और कोई दर दर न दिया है, नहीं, चलो दर न दिया है तो छोड़ दो, क्या दिक्कत है रे बुआ, दौरे बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, कोई बात नहीं, हम ब्याज और दर तुरंत निकाल देते हैं, लेकिन समय तो होना चाहिए ना। तुम कुछो नहीं बोल रहा था, कंफ्यूज तो बनेगा सवाल कैसे, जब पोलर न देंगे तो घर पे फिर एलिवेस्टर कैसे चढ़ाएंगे, तो समझो रे बुआ, बताए थे सवाल में कुछ दिया रहे न दिया रहे, जब ये कोई मूलधन बोले तो इसका मतलब मूलधन 100, कोई मूलधन का मतलब 100 रे बुआ, कहता मूलधन का 5/4 हो जाता है क्या चीज, मिश्रधन, तो बताए थे मूलधन कितना रे बउआ, 100, इसी का न 5/4 होगा मिश्रधन, तो इसको काट दो रे बउआ, 25 चौक, अब 25 पंचे, वही वाला सवाल आ गया रे बउआ जो पहला की दूसरा नंबर बनाए थे, कितना हो गया मिश्रधन 125, मूलधन कितना है, बोलो ना 100, अब ये कंफ्यूजवा जाता है रे, मूलधन कितना है रे बउआ, मूलधन हो गया, अब साइड में लिख देते 100, अब समझो तुम ही, मूलधन 100 है, समय है, मिश्रधन है, तो पहले निकालेंगे ब्याज, उसके बाद दर निकल जाएगा, तो ब्याज निकालने के लिए बउआ फार्मूला क्या होता है, ब्याज निकालने के लिए फार्मूला बोलो ना, मिश्रधन माइनस मूलधन, तभी से बार बार बना रहे हैं, दिमाग ना काम कर रहा है, ब्याज बराबर क्या, बोलो मिश्रधन, याद रखना, एक ही चीज दिमाग में घुसा लो पूरा, नहीं समझ पा रहा है तुम, दिमाग कहीं तुम्हारा दूसरा जगह चल रहा है, समझो रे बुआ, अगर तुमको मिश्रधन आप मूलधन दोनों दिया रहे, आप बोले ब्याज निकालने के लिए, तो मिश्रधन में से मूलधन को घटा दो, आंसर आ गया, क्या परेशानी है, समझा, नहीं समझा फिर समझो, जब तुमको सवाल में मूलधन दिया हुआ रहे, मिश्रधन भी दिया हुआ रहे, बोल दे ये ब्याज निकालने के लिए, तो तुरंत इनमें से इनको घटा देना है, आया समझ में, समझी, चलो तो अब घटा देंगे कि घट गया, मिश्रधन माइनस मूलधन, ब्याज बराबर बउआ कितना हो जाएगा, फटाक से बोलो, 125 में से 100 घटाएंगे तो ब्याज बराबर 25 ना निकल गया रे बउआ, दर बराबर फार्मूला, हाँ, ब्याज कितना है रे सुगा, 125 गुने 100, मूलधन कितना है, समय कितना है, बोलो 100 से 100, 5 से 5, 5% आ गया आंसर, दर बराबर कितना प्रतिशत, आया समझ में, नहीं समझा बात, बस एक ही चीज है, न समझता है तो बोलो क्या दिक्कत है, ब्याज अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा यहाँ होना चाहिए ब्याज, ब्याज कितना है दे दो 25, यहाँ दे दो 5%, क्या दिक्कत हो गया, चलो समझा सवाल, देखो धीरे धीरे समझना है, कुछ लग रहा है, कुछ लग रहा है। छठा नहीं कि 5वां, छठा नंबर क्वेश्चन बोलो,
बस वर्षों पूछ दिया, इस बार पूछ दिया क्या बुआ रे? वर्षों का मतलब समय पूछ दिया, एक्स। हाँ आगे। 5% आइया देख लो, दर निकल गया 5%। ब्याज की दर से 600 रुपया। 600 रुपया बुआ का मूलधन हो गया कितना रुपया? 600। जब ये रुपया दिया रहे तो समझना मूलधन है। हाँ आगे। मिश्रधन 700 रुपया। देख लो रे बउआ, मिश्रधनो दिया हुआ है, हलवा हो गया सवाल 700 रुपया। तो बोल रहा होगा ब्याज निकालें, ब्याज निकालें। आए हाँ हाँ, तो बोलेगा ब्याज। हाँ, ब्याज निकालने के लिए और समय निकालने के लिए। हमें पता है बुआ, जब तक ब्याज न निकलेगा ना तब तक समय न निकलेगा, क्योंकि सारा चीज ब्याजे पर है। समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है पता है तुम्हें? क्या है? ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने 10। हाँ, तो ब्याज निकलेगा तबे ना निकालेंगे, ब्याज गुने 100। जब ब्याजे न है तब। आप बताए थे वो, अब ये तुमको तुरंत पिछला सवाल में बताए थे कि जब मिश्रधन दिया हुआ रहे और मूलधन दिया हुआ रहे, दोनों को घटा दो, बड़का में से छोटका ब्याज निकल गया। नहीं बताए थे? घटा दो रे बउआ, 7 में से 6 घटाएंगे तो एक, एक का मतलब 100, ब्याज निकल गया। नहीं समझा बात? फार्मूला लिख दें कि लिखने की जरूरत नहीं है? नहीं ना है लिखने की जरूरत। चलो बुआ, अब समय बराबर फार्मूला लिख देते हैं। समय बराबर लिख ही देते हैं ऑनलाइन वाले को समझने के लिए। एस आई बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। तो एस आई का मान बुआ, मिश्रधन का मान है 700, मूलधन है 600, एस आई निकल गया 100। ऑनलाइन वाले देख लीजिए 100 कहां से लाए हैं, ये एक्स था। चलो रे बुआ, समय बराबर फार्मूला क्या बताई थी? बोलो ना, ब्याज गुने 100 मूलधन गुने दर बताए थे रे बउआ। सब तो समय बराबर निकालना है ना। ब्याज कितना निकला? 100 नहीं निकला, गुने 100। मूलधन कितना है? 600। और समय कितना है? अच्छा, दर कितना है? 5 नहीं। बोलो, इस जीरो से इस जीरो नहीं कट गया, 5 से काटेंगे तो कितना बार में? 20 बार में नहीं कटेगा। 2 से काटेंगे तो 10, 2 से काटेंगे तो 3। समय पूर्णांक में आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 10/3 का मतलब 3 तिया 9 1 10 वर्ष। आया समझ में कैसे बनाए? आंसर देखो इसका, क्वेश्चन नंबर 6 का। चलो हो गया ये। आया समझ में? कोमल समझ रही कि नहीं समझ रही है? हाँ, तो ऐसा नहीं, अभी तुरंत देंगे सवाल। चलो 7वां नंबर क्वेश्चन बुआ बोलो। कितने समय में 100 देखो कितने समय में मामला हो गया। 7वां नंबर में कितने समय का मतलब समय पूछ रहा है हमसे, कितना वर्ष होगा। चलो बुआ आगे। वार्षिक दर से दर हो गया 6 पूर्णांक 1/2, 6 दूना 12, 1 13/2%। आगे बोलो बुआ। कोई धन दुगुना हो जाएगा। कोई कोई धन दुगुना हो जाएगा। कोई धन दुगुना हो जाएगा। कोई धन दुगुना होगा, हो जाएगा मतलब मिश्रधन हो गया। नहीं समझा बात? बताए थे ना, हो जाएगा तो बुआ रे मूलधन कितना होगा? मूलधन कितना मानेंगे? अब ये ना बताए हैं 100 रे। जब न दिया हो तो हमेशा 100 का खेला है। देख लो, कोई धन दुगुना हो जाएगा। दुगुना होगा किसका? मूलधने का। तो मिश्रधन कितना हो गया रे बउआ? हाँ, मिश्रधन 200। तो अब ब्याज निकालेंगे तबे ना समय निकलेगा। तो ब्याज कितना निकल गया? ब्याज बराबर मिश्रधन कितना है बुआ? निकाल लो। ब्याज बराबर कितना? 100 नहीं निकला। अब फिर समय बराबर फार्मूला तो अब ये ना बताए थे। समय बराबर फार्मूला क्या होता है रे बुआ? ब्याज गुने 100
मूलधन गुने दर समय बराबर ब्याज कितना है बुआ 100 गुने 100 मूलधन 100 गुने दर कितना है 13 आया समझ में 13 अब इसको काटो बोलो 100 से 100 नहीं कट जाएगा रे बुआ अब ध्यान दो समय बराबर एक स्टेप हम और जाते हैं तुम लोग को समझने के लिए 100 है ये क्या है ई भागा में ना बुआ 13/2 है तो रे बुआ अब अगर हम एक स्टेप और जाएंगे तो बताए थे जो चीज भागा में है उसको गुना में कर दो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर तो 2/3 आया समझ में तो 1300 हाँ तो अच्छा यहाँ यहाँ हाँ यहाँ कितना हो जाएगा 13 बोलो ये कितना हो गया 200/13 आया समझ में 200/13 अब इसके पूर्णांक में हम तोड़ेंगे तो अब क्या करना पड़ेगा रे बुआ भागा देना पड़ेगा नहीं 200 में दे दो 13 कान 13 7 पे 0 13 पंचे बोलो ना 65 नहीं 5 0 फिर पॉइंट देंगे 0 देंगे 13 तिया 39 1 यहाँ हो जाएगा 1 11 फिर 0 देंगे 13 8 104 यानी ऐसे ही चलता रहेगा 15/5/13 हाँ तो हो गया तब यहीं पे छोड़ दिया होगा ये लिख दो यहाँ पे 13 से अगर हम देंगे तो 13 को 15 से गुना करेंगे आप 5 दे देंगे या इतना वर्ष होगा आंसर आया समझ में कैसे बनाए नहीं समझा हम यहाँ पॉइंट में ला लिए अब पॉइंट में ना लाएगा ना बुआ तो यहाँ दे दो ध्यान देख लो तुम हो गया यहीं पे ना खत्म हो जाएगा 13 का 13 7 पे 0 17 13 5 5 शेष बचा भाग में जो शेष बचेगा वो सबसे ऊपर में और जो नीचा में है वो नीचे में रहेगा और जो भागफल आएगा उस साइड में तो उस साइड में रहेगा इतना वर्ष आ गया आया समझ में कैसे बनाए चलो नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन 12% वार्षिक ब्याज की दर से 12% वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा धन रे बुआ देखो 8वां नंबर में दर तुमसे पूछ दिया दे दिया है 12%। हाँ आगे बोलो कौन सा धन तो बुआ मूलधन कौन सा धन दूसरा धन थोड़ी आएगा कि मूलधन आएगा मूलधन कितना रे बुआ 100 5 वर्षों में 400 रुपया हो जाएगा रे एक खपे मामला पूरा फिट करके सवाल में देता है समय बराबर दिया हुआ है बुआ 5 वर्ष आ कहता है हो जाएगा मतलब मिश्र धन अब ये न बताए हो जाएगा 400 रुपया मिश्र धन लो हलवा हो गया सवाल जब मिश्र धन और मूलधन दिया रहे तो ब्याज निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा तो घटा दो रे बउआ एस आई बराबर ए माइनस क्या चीज है पी एस आई बराबर ए का मान 400 और पी का मान 100 एस आई का वैल्यू कितना 300 रुपया ब्याज निकल गया पूछ रहा है हो तो गया क्या पूछ रहा है इसमें क्या कुछ पूछ रहा है नहीं हो गया रे एस कौन सा धन 5 वर्षों में 400 रुपया हो कौन सा धन 400 300 रुपया ऐसा निकल गया मिश्र धन निकालेंगे तो आंसर देखो तो क्या कहता है मूलधन बराबर 250 रुपया अच्छा अच्छा चलो समझ में आ गया सवाल क्या कहता है मूलधन निकालने के लिए सवाल बोल रहा है चलो वो 8वां नंबर सवाल बोलो तो 12% वार्षिक ब्याज की दर हो गया बुआ 12% समय हो गया 3 वर्ष कि 5 वर्ष 5 वर्ष समय हो गया 5 वर्ष आगे 400 रुपया हो जाएगा मिश्रधन ना मिश्रधन बुआ हो गया हमें 400 रुपया तो अब हमसे पूछ रहा है क्या चीज रे बुआ मूलधन बराबर व्हाट यानी मूलधन का मान ज्ञात करना है अब याद करो कि तुम लोग को लिखाए थे मूलधन का फार्मूला क्या होता है मूलधन बराबर बताओ मूलधन बराबर फार्मूला क्या होता है
मूलधन बराबर क्या बताए थे? मिश्रधन प्लस ब्याज। देखते हैं, यही लिखाए थे। मिश्रधन प्लस ब्याज लिखाए थे, यही फॉर्मूला लिखाए थे। बस जिस दिन लिखाते हैं उसी दिन सीताराम चौपट। ब्याज गुने 100/समय गुने 2। ब्याज हमें पते नहीं है तो हम कैसे निकाल देंगे? और फॉर्मूला है वो लिखाए थे। 100 ये फॉर्मूला लिखाए थे, कहाँ ध्यान रहता है तुम्हें? तो मूलधन बराबर बताए थे वो मिश्रधन गुने कितना 100 100 प्लस दर गुने कितना समय, यही ना फॉर्मूला लिखाए थे। कहाँ ध्यान रहता है? फॉर्मूला न याद करेगा तो जीवन में कभी सवाल न बनेगा। समझो, अब मूलधन निकालना है रे बुआ, तो मूलधन निकाल लो, क्या दिक्कत है? मिश्रधन कितना है 400 गुने कितना 100 100 प्लस दर कितना है रे बुआ? बोलो ना 12 गुने समय कितना है 5। मामला फिट है, काट खोट कर बराबर राय छिती कर देंगे। समझो रे बुआ, अब ऐसा नहीं है कि मूलधन बराबर अगर हम यहां लिख दें तुमको 4 पे 4 गो जीरो, नहीं होगा। चारे कान 4 और 4 को जीरो दे दिए। अब इसको जोड़ो, बोर्ड मास आता है ना, पहले गुना का क्रिया होगा ना, 12 पंचे 160 डायरेक्ट लिख दिए। नहीं समझा? यहां देख लो 12 पंचे कितना 60 और 100 में 60 जोड़ेंगे तो 160 नहीं हो जाएगा रे बुआ? जीरो से जीरो, अगर 4 से काटेंगे ना बुआ इसको तो 4 होगा, और 4 से इसको काटेंगे तो 1000 होगा। नहीं होगा 1000 रे बुआ? अब 1000 होगा कि 4 से कट गया 25 चौक, 25 चौक 100 नहीं होता है, तो 100 कट गया, एगो जीरो और इस पे बढ़ गया, मूलधन बराबर 250। आंसर आ गया। आया समझ में कैसे बनाए? आया कोमल? तो फार्मूले पे ना सारा चीज था। तुम बोल दिया था मिश्रधन प्लस ब्याज, हम तो कंफ्यूज आ गए ना, ब्याज का हमें था है, तुम ब्याज कैसे बोल दिया? ईसा बोला था ना, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है रे बुआ, आराम से बोलना है। याद रखो, जब तुमको सारा चीज दिया रहे ना डाटा, आप बोल दे कि मूलधन ज्ञात करने के लिए तो फॉर्मूला लगा देना, क्योंकि हमें मूलधन बराबर मिश्रधन गुने 100 100 प्लस दर गुने समय याद रहना चाहिए। तो हमें इसमें तो सारा चीज है ना, तुमको क्या नहीं मिला इसमें? मिश्रधन मिल गया, दर गुने 100 तो देना ही है, सब देना ही है। बोलो दर मिल गया, समय मिल गया, काट खोट कर 250 रुपया मूलधन आ गया। आ गया समझ में? अगला सवाल फिर क्या था मूलधन निकालने के लिए? नंबर क्वेश्चन फटाक से। कितना धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से। नंबर क्वेश्चन है ना बुआ, दर बराबर कितना 5%। हाँ समय बोलो। वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्षों में हाँ आगे 200 560 रे बुआ मिश्रधन हो जाएगा कितना रुपया? तो तुमसे पूछ दिया, आप फिर से मूलधन बराबर x, मूलधन का मान निकाल लो। इन्हें बनेगा, तोड़ देंगे सवाल को, जहां मिलेगा वहां, नहीं पकड़ के धजियां उड़ा देंगे। मूलधन का फॉर्मूला बुआ बैठा दो, मूलधन बराबर है बुआ मिश्रधन गुने 100, अब ये लिखे, अब ये भूल गया, 100 प्लस दर गुने समय, अब ये लिखा है, अब ये भूल जाता है। चलो आगे देखते हैं, थोड़ा सा मार्कर में इंक कम हो गया। चलो रे बुआ मूलधन लिखो, मूलधन बराबर मिश्रधन कितना है रे सुगा 560 गुने 100 बाटा में 100 प्लस दर कितना है 5, समय कितना है 8। नहीं समझा? मूलधन बराबर, अरे बुआ आप देखो 56 को अगर ये तुमको न गुना करना है ना तो वैसे का वैसे लिख दो, क्या दिक्कत है? 560 गुने 100, लेकिन इनको तो गुना करना है, पहले गुना करिए, 8 पंचे 40 में ये 100 जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ जोड़ का चिन्ह है, तो कितना हो जाएगा रे बुआ? बुआ रे 0 से 0 14 चौक नहीं होगा, और 4 को 100 से गुना करेंगे तो 400 रुपया क्या हो जाएगा? मूलधन।
आया समझ में? मूलधन कैसे निकाल लिए? हो गया, समझ में आया? चलो रे बुआ, 10वां नंबर इस क्वेश्चन का, चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन। ऑनलाइन वाले भी आप लोग भी ध्यान दीजिए, न समझ में आता है आप लोग को भी तो वीडियो को रोक रोक कर समझें, बड़ी आसानी से समझ में नहीं आएगा एक बार में देखने पर, और एक बार अगर देख लिए तो समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि इतना आसान कहीं और नहीं, यहाँ नहीं तो कहीं नहीं। बोलो वो आखिरी 10। कितने धन का 6% वार्षिक ब्याज? इसमें भी तुमको पूछ रहा है मूलधन निकालने के लिए, दर पूछ रहा हुआ 6%। समय बोलो। वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष हाँ ब्याज होगा जो 400 रुपया का 5 वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में होगा। अरे सवाल तो थोड़ा इसमें घुमा दिया है। चलो बुआ कोई बात नहीं, हमें क्या है, ब्याज इसमें पूछ रहा है व्हाट बराबर, ब्याज पूछ रहा है एक्स, ठीक है। और इस साइड एक और सवाल था, इसी में 2 सवाल दे दिया है बुआ। आगे क्या कहता है इसमें देखो, दिया हुआ है तुमको मूलधन बराबर 400 रुपया, दर बराबर 5 वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में होगा। देखो ये सवाल दिया हुआ है तुमको, एक ही क्वेश्चन में 2 सवाल दिया हुआ है। अब कहता क्या है सवाल में कि 6% की वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में ब्याज वही होगा जो 4 रुपये के 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों में होगा। नहीं समझा? सवाल ये कह रहा है, सवाल का कहने का मतलब ये हुआ बुआ, जो ब्याज इनका होगा ना वही ब्याज इसका भी होगा, जो ब्याज इनका होगा वही ब्याज इसका भी होगा। तो पहले हम क्यों न इसका निकाले, क्योंकि ये तो साफ सुथरा नहीं नजर आ रहा है तुमको, सारा चीज दिया हुआ है। तेरे बुआ साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला बताए थे। हाँ, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। मूलधन कितना है बुआ? 400। समय कितना है? 3 वर्ष। दर कितना है? 5 बटा में 100। 1 से 4 से काट दो, 5 दिया 15, 15 चौक 5 दिया 15 चौक, बोलो ना 60। बोलता कहीं नहीं। ब्याज कितना निकला? तो ब्याज यहां भी कितना हो जाएगा? 60 रुपया हो जाएगा। आया समझ में? 60। अब चलो यहां पूछ रहा है तुमसे कि मूलधन कितना होगा। सवाल एक बार और पढ़ो। कितने धन का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में वही ब्याज होगा जो 400 रुपये का 5 वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में होगा। चलो हो गया, इतना समझ में आ गया। तो साधारण ब्याज बराबर हमको 60 निकला, इस साइड भी ब्याज कितना निकल गया? 60। कहता कितने धन में, तो कितने धन में तो हमें निकालना है क्या चीज रे बुआ? ब्याज निकल गया। मूलधन बराबर और फॉर्मूला बोलो। अब मूलधन बराबर क्या होता है? और दूसरा ना, या मिश्र धन दिया हुआ है जो वही वाला बोलेंगे, तो अब क्या होता है? हाँ बोलो। हाँ, समय गुने दर, क्योंकि मिश्रधन न दिया है तो फॉर्मूला दूसरा। बोलो रे बुआ, मूलधन बराबर ब्याज कितना है? बोलो ना 60। 6 है गुने 100। समय कितना है बुआ?